दोस्तों हमारे YouTube चैनल स्टडी मेट ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले नंबर सिस्टम के 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। ये तीसरा वीडियो है जिसमें हमने आपको कल जो बताए थे फैक्टर, नंबर और फैक्टर कैसे हम निकालते हैं वहाँ तक हमने आपको ला करके छोड़ दिया था दोस्तों। आज हम क्या बात करेंगे, आज हम बात करेंगे कि नंबर ऑफ सम फैक्टर यानी कि सम यानी क्या हुआ, इवन फैक्टर कितने होंगे और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने होंगे, इनके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात हम याद करेंगे आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि सम ऑफ फैक्टर कितने होंगे, मतलब जितने भी इनके फैक्टर होते किसी संख्या के उसका योग क्या होगा, यदि इवन फैक्टर का योग क्या होगा, फिर ऑड फैक्टर का योग क्या होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो इस पर अगर हम चर्चा करें इससे पहले दोस्तों आपसे विनती है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर आप सब्सक्राइब कर दिए चलिए फिर हम सेशन की बात की ओर चलते हैं। आज की सेशन में क्या है, यही है दोस्तों कि जैसा हमने आपको बताया कि जैसे मान लीजिए 2160 हमने ये एग्जाम्पल लिया था, पिछले क्लास हमने एग्जाम्पल लिया था, तो इसका हमने क्या निकाला था कि इसका अगर पावर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 पे पावर 4 गुने 3 पे पावर 3 और गुने 5 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। इसको तोड़ना भी हमने बताया था, इसको क्या लिख सकते हैं 6 का क्यूब गुने 5 गुने 2 बताए थे ना, तो यहीं से ये आया है दोस्तों। अब ध्यान दीजिए ये क्या हुआ इसका, अगर हम इसका नंबर ऑफ फैक्टर हमने जैसे पिछले क्लास में बताया था दोस्तों, नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है तो कुछ नहीं है, बस इसमें 1 जोड़ करके गुना कर दीजिए, तो 4 प्लस 1 उसके बाद 3 प्लस 1 और ये हो गया 1 प्लस 1, ये हो गया 4 1 5 3 1 4 1 1 2 5 के 20 दूनी, यानी इसके टोटल जो फैक्टर होंगे वो कितने होंगे 40 होंगे। लेकिन आज हम क्या बात करेंगे, आज हम बात करेंगे नंबर ऑफ इवन फैक्टर। इवन फैक्टर क्या होंगे, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा एक बात का, अगर आपको पता होगा कि अगर इवन संख्या जो होती है किसी भी संख्या में कोई भी नंबर है अगर उसमें आप 2 से गुना कर देते हैं तो वह स्वतः क्या बन जाता है, इवन नंबर बन जाता है, चाहे वो ऑड हो चाहे इवन हो, इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ अगर उसमें हम 2 से गुना कर देंगे तो वह क्या बन जाएगा, हमारा इवन संख्या। जैसे 3 में 2 से गुना करेंगे 6 है ना, 4 में 2 से गुना करेंगे 8, देखिए किसी भी संख्या में आप गुना कर लीजिए 2 से वह हो जाता है। तो अगर दोस्तों इसकी अगर हम बात करें कि 2 पे पावर 4 गुने 3 पावर क्यू गुने 5 है, तो अगर इसमें से 2 कॉमन ले ले, हम 2 क्या करें कॉमन ले ले। अब क्यों लेंगे, अभी हमने आपको बताया कि किसी भी संख्या में अगर आप 2 से गुना करते हैं तो वह क्या बन जाता है, इवन संख्या। तो 2 अगर हम कॉमन ले ले तो क्या बच जाएगा, 2 पे पावर क्यूब 3 पावर क्यूब गुने 5 पे पावर 1 हुआ कि नहीं। मतलब क्या हुआ, जितना इसका फैक्टर होगा अगर उसमें 2 से गुना हो गया तो वह सारा का सारा क्या होगा, इवन फैक्टर होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब यह हुआ दोस्तों, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी 3 पे पावर 1 यानी 3 प्लस 1, इसको करेंगे 3 प्लस 1 और ये हो जाएगा 1 प्लस 1, तो 3 1 4, आइए गुना में 4 गुने में 2 4 चुको 16 दूनी 32, यानी इवन फैक्टर जो होंगे वह कितने होंगे, इनके 32 होंगे। अब क्यों ऐसा किया, क्योंकि किसी भी संख्या में 2 से गुना होगा तो वो क्या होगा, हमेशा सम संख्या आएगी, इवन नंबर आएगी नहीं, इसलिए नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने हो जाएंगे 32। अब इसी का अगर ऑड फैक्टर निकालना है तो एक पहला कि 40 में से 32 घटा दीजिए तो ऑड फैक्टर निकल जाएंगे। दूसरा तरीका क्या है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर अगर निकालेंगे, ऑड फैक्टर निकालेंगे इसका, तो ध्यान दीजिएगा कि ऑड फैक्टर कब होगा, जब 2 हट जाए, है ना, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर हम 2 से गुना करते हैं तो वह क्या बन जाता है, हमारा इवन नंबर बन जाता है। तो अगर 2 को ही हटा दें हम यहां से तो क्या हमारा जो बचेगा, यानी कि ये जो 2 पे पावर 4 है ना, 2 पे पावर 4 है, अगर इसको हम गायब कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 पे पावर 3 गुने 5 पे पावर 1 बचेगा कि नहीं बचेगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 प्लस 1 और 1 प्लस 1 यानी 3 1 4 गुने 2 कितना हो गया, यानी ऑड फैक्टर कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। अगर दोस्तों पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखे तो जरूर जाके देखिए दोस्तों, तब ये ज़्यादा समझ में आपको आएगी,
है ना। तो देखिए नंबर ऑफ इवन फैक्टर कहेगा तो बस क्या करेंगे, एक दो कॉमन ले लेंगे, बाकी जैसा वैसा उसको लिख देंगे। लेकिन यदि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कहेगा तो दो को खाली गायब कर देंगे, बाकी जो संख्या बच गया उसको एक जोड़, उसके पावर में एक जोड़ के गुना कर देंगे, वही उसका क्या आ जाएगा, ऑड फैक्टर आ जाएगा, है ना दोस्तों। तो अगर आपको अच्छी तरह समझ आ गई है दोस्तों, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब दोस्तों हम इसके सम पढ़ाने वाले हैं, योग यानी कि नंबर ऑफ, ये जो फैक्टर इसका जितना भी आएगा 40 फैक्टर का योग क्या होगा, जोड़ेंगे कैसे हम दोस्तों, इसकी बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों सम और फैक्टर की ओर चलते हैं कि अगर ये दिया हुआ है इसके फैक्टर का सम क्या होगा, कैसे सम निकालेंगे। तो दोस्तों जैसे दिया हुआ है 2 पे पावर 4 गुने 3 पे पावर q गुने 5, हमने आपको पिछली क्लास में क्या बताया कि हम 2 पे पावर 4 को किस तरह लिख सकते हैं, 2 पे पावर 0, अब सम करना है तो यहाँ जोड़ दीजिए, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3 और 2 पे पावर 4। सेम इसको क्या लिखेंगे, है ना, इसको लिखेंगे 3 पावर 0, 3 पे पावर क्या लिखेंगे, 3 पे पावर 1 प्लस में 3 पावर 2 और प्लस में 3 पे पावर 3, इसको क्या लिखेंगे 5 पे पावर 0 और 5 पे पावर 1। होगा कि नहीं होगा, अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों कैसे हम सम निकालेंगे। अब आपको पता है कि किसी भी सम संख्या में, किसी भी सम संख्या में, जैसे मान लीजिए हम बोले 8, अगर इसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या बन जाता है, विषम संख्या, होता है कि नहीं होता। अब ध्यान दीजिएगा नंबर ऑफ फैक्टर जो यहाँ दिया हुआ है, अगर इसका योग निकालना है आपको, है ना, ये याद रखिएगा। अभी हम जो नंबर ऑफ इवन फैक्टर का निकालेंगे, सम ऑफ इवन फैक्टर निकालेंगे तो उस समय काम देगा। अब ध्यान दीजिए अब कैसे बनाएंगे। अब देखिए 2 पे पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1, 2 पे पावर 1 का वैल्यू क्या होता है 2, 2 पे पावर 2 का वैल्यू क्या होता है 4, 2 पे पावर 3 का वैल्यू क्या होता है 8, 2 पे पावर 16 का वैल्यू क्या होता है 2 पावर 4 का वैल्यू 16। अब इसी तरह से यहाँ 3 पावर 0 का वैल्यू 1, 3 पावर 1 का 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 3 का ये क्यूब 27, ये हो जाएगा 1 प्लस 5। अब देखिए इसको 16 8 24 4 28 2 30 1 31 गुने में इसको जोड़ लीजिए। अब कितना हो जाएगा 27 3 30, 30 9 39 1 40। अब इसको जो ले 5 1 6, अब सबको गुना कर दीजिए, वही आपका सम ऑफ फैक्टर हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे कितना आएगा दोस्तों 6 चौके 24, 24 का 24, 24 72 2 74, यानी 7440 जितने भी इसके फैक्टर होंगे और उसका सम कितना हो जाएगा 7440, है ना दोस्तों। तो अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, बस आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। हमने पिछले क्लास में ये बताया था कि अगर 4 है तो हम कहां से शुरू करेंगे 0 से, 0 के बाद 1। अब चूंकि उससे पहले हमको संख्या निकालना था इसलिए गुना करते थे, चूंकि इस बार हमको योग निकालना है इसलिए हम क्या करेंगे प्लस करेंगे और इसका वैल्यू लिख करके गुना करके लिख देंगे। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब आगे जो हम बात करेंगे सम ऑफ, यानी सम ऑफ इवन फैक्टर और सम ऑफ ऑड फैक्टर क्या। अब दोस्तों अगर आपको सम ऑफ इवन फैक्टर निकालना है तो सम ऑफ इवन फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले आप इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए। क्यों 2 कॉमन ले लेंगे, क्यों इसलिए ले लेंगे क्योंकि किसी भी संख्या में अगर 2 से गुना हो तो क्या होगा सम ही होगा, है ना। तो 2 कॉमन ले लेते, यहाँ क्या बच गया 2 पे पावर क्यूब, है ना, ये क्या बच गया 3 पे पावर क्यूब अगुने में 5। अब इसको क्या आप लिख सकते हैं, जो चीज लिख सकते हैं लिखिए। अब ये इसका मसला खत्म हो गया, यहां से ये कट गया, अब ये बच गया तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 पे पावर 0, अब चूंकि सम निकालना है तो प्लस देंगे, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2 और 2 पे पावर 3। अब दोस्तों अब यहां गुना है तो गुना देंगे, अब इसको क्या लिखेंगे 3 पावर 0 प्लस में 3 पावर 1, 3 पे पावर 2 और 3 पे पावर 3। सेम इसको क्या लिखेंगे 5 पे पावर 0 और प्लस में 5 पावर 1। अब इसको सॉल्व कीजिए, है ना। 2 पे पावर 0 का वैल्यू क्या होगा 1 प्लस में 2 पे पावर 2, इसका 4, इसका 8, इसका 1, इसका 3, इसका 9, इसका 27, है ना। इसका क्या हो जाएगा 1 प्लस 5, है ना दोस्तों। अगर अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 8 4 12 2 14 1 15 हो गया, है ना। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे क्या होगा 9 3 12 1 13 27 और 12 कितना हो गया 40 और गुने में 5 1 6। अब ये जो 2 गुना था तो ये 2 गुना भी कर देंगे,
है ना। अब दोस्तों अगर इसको सॉल्व करेंगे 15 दूनी 30, 40 30 कितना हो गया, 4 तिया 12, 12 छाके 7200, यानी ये कितना आ गया 7200 आ गया कि नहीं आ गया। यानी सम ऑफ इवन फैक्टर निकालना है तो सिर्फ आपको 2 कॉमन लेना है, बाकी जैसे था वैसे रख देंगे और लास्ट में जाके 2 से उसको गुना कर देंगे। अब अगर सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालना है तो आपको पता है कि किसी भी ऑड नंबर में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। चाहे 2 के किसी भी पावर से अगर हम गुना करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, सम संख्या। तो हमें सम संख्या चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, विषम संख्या। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इसको क्या करना होगा, भूल जाना होगा। तो अगर इसको भूल गए तो बच क्या गया, 3 पे पावर 3 गुने 5 पे पावर 1, है ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 3 पे पावर 0 प्लस में 3 पावर 1, 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 3। इसको क्या लिखेंगे, 5 पे पावर 0 प्लस में 5 पे पावर 1, ये लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये हो गया 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27, ये हो जाएगा 1 प्लस 5। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये टोटल देखिए कितना आया है, 40 आया है। ये 40 गुने 6 यानी 6 चुके 24, 240 हुआ कि नहीं। अब इस दोनों को अगर आप जोड़ेंगे ना तो कितना आएगा, 72 2 7440। देखिए टोटल आया था कि नहीं, 7440 आया था कि नहीं आया था। तो दोस्तों अगर आपसे इवन फैक्टर पूछे चाहे ऑड फैक्टर पूछे, आपको अब प्रॉब्लम नहीं होगी। बस ध्यान रखिएगा ऑड फैक्टर में कि 2 नहीं आना चाहिए, 2 आएगा तो फिर वो सम हो गया। और इवन में अगर निकालना है तो 2 खाली कॉमन ले लिए, क्योंकि किसी भी संख्या में 2 से गुना करेंगे तो वो क्या होगा, हमेशा सम ही आएगा, है ना दोस्तों। तो चलिए फिर दोस्तों अगले टर्मिनोलॉजी की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि आपका पूरी तरह से ये क्लियर हो जाएगी। दोस्तों आपसे कहा गया कि 72 का आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालिए, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालिए और टोटल नंबर ऑफ सम फैक्टर। यानी टोटल फैक्टर कितना होगा, टोटल फैक्टर कितना होगा, है ना। टोटल क्या होगा, सम फैक्टर कितना होगा, है ना। सॉरी सम फैक्टर कर रहे हैं, इवन फैक्टर दोस्तों, इवन फैक्टर, है ना। और टोटल ऑड फैक्टर कितना होगा, ये तीनों निकाल कर आपको दिखाना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको देखते हैं कैसे निकालना है। 72 या कोई भी संख्या दे दे आपको, उससे हमें कोई मसला नहीं है ना दोस्तों। तो सबसे पहले हमने क्या बताया आपको, 72 का आप तोड़िए, इसको तोड़ेंगे कितना आएगा 36, ये कितना आएगा 18, ये कितना आएगा 9, ये आएगा 3 3। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर क्यूब गुने 3 पे पावर 2। 72 को ये लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है तो कुछ नहीं है, बस इसमें हमें 1 जोड़ दीजिए, यानी कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 पे पावर 3 है तो 3 प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 1, तो 3 1 4 2 1 3 4 तिया 12, यानी इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे 12। अब आते हैं इवन फैक्टर की ओर। हमने क्या टोटल अगर इवन फैक्टर आपको निकालना है तो बस इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लेंगे तो होगा 2 स्क्वायर गुने 3 स्क्वायर। अब इसका निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 1, यानी कितना हो गया 2 1 3 गुने 2 1 3 तिया 9, है ना। टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने होंगे, तो 2 गायब ही कर दीजिए, 2 को रखबे मत कीजिए, तो बच गया 3 स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे 2 पे पावर 2 प्लस 1, यानी कितना आ गया 3। देखिए दोनों मिलके 12 हुआ कि नहीं हुआ। अब इसकी सतता भी हम कर देते हैं दोस्तों। 72 देखिए कौन सी से कटेगा, है ना दोस्तों। 72 देखिए 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से, है ना दोस्तों, 8 से 9 से, उसके बाद 12 से, उसके बाद 18 से, उसके बाद दोस्तों 24 से, उसके बाद 36 से, और उसके बाद 72 से, इतने से कटेगा। अब देखिए पहले टोटल फैक्टर कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये चलिए क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करना है, टोटल इवन फैक्टर देख लीजिए। इवन फैक्टर की अगर हम बात करें दोस्तों तो कौन कौन इवन फैक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए ये भी सत्यापन हो गया। टोटल ऑड फैक्टर की बात करें 1 2 3 3 गो हो गया कि नहीं।
तो हम अपने तरीके से सत्यापन भी करके दिखा दिया दोस्तों कि कैसे आप इसका सत्यापन करेंगे कि हमारा जो तरीका है यह है कि नहीं है। तो दोस्तों अगर इस पर कोई सी भी प्रकार का सवाल आए आप घबराइएगा मत, आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से हमने आपको सम भी निकालना बता दिया है, सम भी निकाल लीजिएगा, टोटल फैक्टर सम भी निकाल लीजिएगा, टोटल ऑड फैक्टर का सम निकाल लीजिएगा और टोटल क्या होगा इवन फैक्टर का भी सम आप निकाल सकते हैं। हमने पूरा तरीका आपको बढ़िया ढंग से बता दिया है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों, आपसे एक ही विनती है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों फिर ये आपके फैक्टर पूरी तरह से खत्म हुए। बेसिक क्लास हमने जो भी था वो सारे खत्म कर दिया। अब दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि 3 अंक का गुना कैसे करते हैं। इससे पिछले वीडियो हमने 2 अंक का बताया था। आज दोस्तों हम बताएंगे आपको कि 3 अंक का गुना कैसे करते हैं। 3 अंक अगर लगातार गुना आए तो कैसे करते हैं, और फिर अगर 3 अंक और 2 अंक आए तब कैसे करते हैं, वो सारी चीज हम बताएंगे दोस्तों। बस आपसे रिक्वेस्ट है अंत तक बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताएंगे, इत्मीनान से सीखिएगा कि गुना कैसे होता है ना दोस्तों। 2 अंक हमने बताया था, 3 अंक का बताते हैं। सबसे पहले आप इसको गुना कीजिए, 5 तिया 15 हासिल 1। अब इसको कोना कोनी गुना कीजिए, जैसा हमने आपने 2 अंक में बताया था। 5 के 20, 6 के 18, तो 20 18 38 1 39 हासिल कितना हो गया 3, याद रखिएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे, ये दोनों कोना कोनी गुना हो गई। अब इसको इसके साथ गुना करेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ गुना करके जोड़ देंगे। हमने क्या कहा, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ गुना करके जोड़ देंगे। तो दोस्तों अब गुना कीजिए, 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 6 चौके 24, हासिल कितने बचल था 3 बचल था, तो 3 भी जोड़ दीजिए। कितना हो गया, 9 4 13 3 16, 2 1 3 1 4, यानी 46 के 6 हासिल 4। अब क्या करेंगे, अब देखिए दोस्तों, अब ये तीनों गुना हो गया, तो अब इसको गुना करेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 12 12 24 हासिल 4, 24 4 28 हासिल 2, 3 दूनी 6, 6 2 8। देखिए गुना आ गया। देखिए फिर से समझ लीजिए, पहले इसको गुना करेंगे, फिर उसके बाद ये दोनों कोना कोनी गुना होगा, उसके बाद 3 आएगा, पहले 1 तब 2 फिर 3 आएगा। तो 3 वाला गुना कैसे होगा, तो ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ सबको जोड़ देंगे। फिर लास्ट में इस दोनों को गुना करेंगे, इस दोनों गुना करके जोड़ देंगे, फिर सबसे अंतिम में ये दोनों गुना होगा। एक और बता देते हैं, तो चलिए दोस्तों एक और बता देते हैं, आपका क्लियर हो जाएगा पूरी तरीका से दोस्तों। पहले इसको गुना कीजिए, 2 1 2 हो गया दोस्तों। अब इसको गुना कीजिए, 2 दूनी 4, है ना, 3 1 3, 4 3 7, है ना। इसको मन में भी कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए, इसको इसके साथ गुना कीजिए, 2 1 2, इसको इसके साथ 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, हासिल भी था, हासिल नहीं था, तो 12 2 14 6 20 हासिल 2 हो गया हासिल। अब उसके बाद देखिए, इसको इसके साथ गुना कीजिए, 36 के 18, 2 दूनी 4, 18 4 कितना हो गया 22, 22 2 24 हासिल कितना हो गया 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 कितना हो गया 14। देख लीजिए, है ना। तो 3 अंक का गुना अगर किसी भी प्रकार का है दोस्तों, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, अगर मान लीजिए कि आपको 3 अंक का भी आ जाए, है ना, और नीचे आ जाए 2 अंक का, जो हम बचपन में सीखते हैं, है ना, तो कैसे गुना करेंगे, सेम वही प्रोसेस है, कुछ नहीं करना है। पहले इसको गुना कीजिए, 3 1 3, अब कोना कोनी गुना कीजिए, 3 दूनी 6, 4 1 4, 6 4 10 हासिल 1, हासिल 1 बच गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या करते थे, इसको इसके साथ गुना करते थे। अब ये संख्या यहाँ है ही नहीं, यहाँ संख्या है, यहाँ नहीं है। जब ये संख्या है ही नहीं तो इसमें माथा लगाएंगे नहीं, तो ये गुना होगा ही नहीं। अब 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 9 8 17 1 18 हासिल 1। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करते थे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, ये संख्या है नहीं है तो सिर्फ ये गुना होगा। 4 तिया 12, 12 1 13 हासिल 1, है ना। अब देखिए यहाँ संख्या है तो ये गुना होगा नहीं होगा, 13 कर लिख दीजिए पूरा। फिर समझ लीजिए, एक और संख्या ले लेते, जैसे मान लीजिए दोस्तों 1 4 3 गुने में 5 और 6। पहले इसको गुना कीजिए, 36 के 18 हासिल 1, 6 चुके 24, है ना, 5 तिया 15, 24 पर 15 कितना 39, 39 1 40 हासिल 4। अब देखिए अब क्या करेंगे दोस्तों,
अब ये संख्या है नहीं तो ये गुना होगा, नहीं होगा। अब ये गुना अगर नहीं होगा तो डायरेक्ट कौन कौन गुना होगा, 6 एका 6, 5 चौके 20, 6 26 और 4 कितना हो गया, 26 4 30 हासिल 3। अब इसको डायरेक्ट गुना कर दिए, 5 एका 5, 5 3 8 आ गया, है ना। तो इसमें आप किसी भी प्रकार का गुना कर सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 अंक का 3 अंक का या 3 या 2 अंक का रहेगा तो आपको गुना करने में दिक्कत नहीं होगी, तुरंत सॉल्व होगा। ऐसा नहीं लगेगा वो बहुत समय लगेगा, नहीं लगेगा दोस्तों, बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर आपसे हम अगली वीडियो में कैसे मिलेंगे, वो गुना वाले, है ना, उस टाइप के क्वेश्चन लेके आएंगे। जाइएगा मत, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।